जो 90s के किड्स है या जो मेरी उम्र के हैं, उन लोगों ने अरिंदम चौधरी को तो अच्छी तरह देखा होगा। बड़े बड़े लेवल पर इसकी तस्वीर देखी जाती थी। यहाँ तक कि प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भी इनको सम्मानित करते हुए हैं और इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुके हैं। साथ में ही ये इतने जाने माने क्यों थे, इनको योजना आयोग में भी एक बार शामिल किया गया था। इन्होंने जो बड़ा स्कैम किया था आईआईपीएम के नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि आईआईएम के थ्रू तो एमबीए सारा करना चाहते थे, लेकिन इतनी मेहनत और उस लेवल पे सिलेक्शन होना मुश्किल होता। आईआईएम में सिलेक्शन जो है वो क्या था, मुश्किल था आईआईएम के थ्रू एमबीए करने के लिए। तो इसने क्या किया, उस टाइम एक नया ही इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश कर दिया आईआईपीएम के नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। और शाहरुख खान इसकी ऐड करता था। कौन ऐड करता था? शाहरुख खान इसकी ऐड करता था। तो बड़े लेवल पर इसने नाम स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसने एडमिशन लिए। इसने कहा कि बेल्जियम में हमारी यूनिवर्सिटी है। कहाँ? बेल्जियम में एक यूनिवर्सिटी है और बेल्जियम में वो यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों का टाई अप है। लेकिन बाद में जब मालूम चला तो एकदम फर्जी था, पूरी तरह, ये पूरी तरह फर्जी था। 2014 में इसका जो ये है जो सामने आया था, इसकी हकीकत सामने आई थी। ये सारा मामला बेल्जियम में जो यूनिवर्सिटी थी वो भी इसने फर्जीवाड़े से क्या किया था, वहां स्टेब्लिश कर रखी थी। उसके बाद तो इसका नाम धीरे धीरे गायब होता गया और आज ये बार घूम रहा होगा। एग्जैक्ट अभी हाल की कंडीशन पता नहीं क्या है, कहानी है, लेकिन इसको कोई जानता नहीं आज के टाइम के अंदर। बहुत नए जो लोग हैं, बहुत बड़ा स्कैम था। आप लोग सर्च करेंगे अरिंदम चौधरी तो आप जानेंगे। ऐसी सी ही घटना एक बार फिर से घट रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आप जानते होंगे इस यूनिवर्सिटी का भी नाम है, आपने सुना होगा। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है इसको बताया जा रहा है। कुछ ऐसी सी घटना जो है इसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी की है। शुरुआत है, ये लग रहा है कि इस तरह की कहानियां हैं। इसने वाकई में भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवाई है और आज हम जानेंगे कि किस तरह से इसने भारत की बेइज्जती करवाई है। वेलकम गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। और आज हम जानेंगे कि किस तरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करवाई है। रियल में इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती है ये। जब आप जानेंगे पूरी इस घटना को तो आपको एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये किस प्रकार एक बहुत बड़ी घटना है। चलिए सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि देखो दोस्तों, एआई का दौर है और एआई जो है वो भयंकर तरीके से दुनिया के अंदर फैल रही है और इंडिया को भी एआई के अंदर जो है वो इंक्लूड होना पड़ेगा। और इसी के लिए सरकार ने एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। इस करंटली टेकिंग प्लेस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हो रहा है ये कब? फरवरी 16 टू फरवरी 21, 5 दिन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 दिन तक ये रहने वाला है। एक दिन का तो अंतिम वाला जो है वो ऐसे मानिए आप। कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम में हो रहा है। और लैंडमार्क इवेंट इज फर्स्ट मेजर ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन ग्लोबल साउथ ब्रिंगिंग टुगेदर our 20 heads of states, 60 ministers and 500 global technology leaders। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया की। ये रियल में भारत मंडपम यानी बहुत बड़े लेवल पर ये किया गया है, बड़े लेवल पर, काफी बड़ा लेवल इसका रखा गया है। क्या की इवेंट्स क्या है? फरवरी 16 से 2026 भारत मंडपम में, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। और थीम क्या रखेगी इसकी? सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर ऑफ ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। यानी कि बहुत ही शानदार ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। हर एक चीज पर ध्यान दिया गया, बारीक से बारीक चीज पर भी ध्यान दिया गया ताकि हमारी जो वैल्यू है वो बढ़े, है ना, एआई के फील्ड में। मेजर अनाउंसमेंट्स भी इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के अनाउंसमेंट्स इसमें रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में गूगल सीईओ सुंदर पिचई अनाउंस्ड ₹15 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग ए फुल स्टैक एआई हब इन विशाखापट्टनम। $15 मिलियन जो है वो डाले जाएंगे सीईओ सुंदर पिचई गूगल के द्वारा विशाखापट्टनम में एआई हब तैयार करने के लिए। सोच पा रहे होंगे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। डेटा सेंटर देखिए, टाटा ग्रुप और ओपन एआई जिसने एआई के अंदर सबसे बड़ा नाम बना रखा है आज के टाइम के अंदर, सैम ऑल्टमैन, जो आप कह सकते हैं सबसे पहले लोगों में से थे जिसने चैट जीपीटी डेवलप की है। आज चैट जीपीटी का नाम, एआई में सबसे पहले नाम चैट जीपीटी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चैट जीपीटी ने जितनी ख्याति हासिल की और कोई नहीं कर पाया अभी तक।
partnered to establish India's first large-scale AI-optimized data center with an initial 100 megawatt capacity. डेटा सेंटर डेवलप किया जा रहा है एआई के इसमें ओपन एआई के द्वारा और टाटा ग्रुप के द्वारा, है ना। और लॉन्च ऑफ इंडिजिनियस मॉडल सच एज भारत जनरेशन जीएनएआई एआई सर्वम एआई टू एडवांस डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, यानी कि बहुत सारी एआई जो है अलग अलग कंपनीज उन्होंने भी किया है। और इस तरह का एक यहाँ मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर एन एआई रिस्पांसिबिलिटी कैंपेन विद 250 2,50,000 प्लेजेस 24 घंटे के अंदर, ये भी एक तरह का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये मतलब कहने का मुद्दा ये है कि आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ये सोचना कि ये जो एआई समिट है, ओपन एआई समिट है, ये कितना ग्रांड स्केल पे हो रहा है, कितना लार्ज स्केल पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। लेकिन होता क्या है, इतने बढ़िया शानदार मौके पे, और देखिए क्या चीजें हैं इसके अंदर, ब्लॉकबस्टर रहा है ये, किस तरह से गवर्नमेंट लीडर्स यहाँ कौन कौन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ है फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, है ना। मैक्रोन जो है वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ये भी यहाँ प्रेजेंट रहे हैं, और यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस ये भी यहाँ प्रेजेंट रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और टेक विजनरी के तौर पर आप देखिए कौन कौन यहाँ आपने को देखने को मिले हैं। सैम ऑल्टमैन बड़ा नाम है, सुंदर पिचई बहुत बड़ा नाम है, बिल गेट्स बहुत बड़ा नाम है, डेरियो एमोडी बहुत बड़ा नाम है, यान लुकेन बहुत बड़ा नाम है मेटा से, अच्छा सत्य नडेला, है ना, नडेला ये बहुत बड़ा नाम है, ये भी यहाँ आए हैं माइक्रोसॉफ्ट के नडेला, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। और इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स कौन है यहाँ, मुकेश अंबानी है रिलायंस से, चंद्रशेखर ने टाटा सन्स से, और सुनील भारती मित्तल एयरटेल से। बड़े नाम है, ये बहुत बड़े नाम है, ये केवल इंडिया के बड़े नाम नहीं है, वर्ल्ड के बड़े नाम है। आप इनके नाम सुने होंगे आपने। बहुत ही शानदार ढंग से चल रहा था, और इस तरह की तस्वीरें भी यहाँ से वायरल हो रही थी। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के लिए, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई से, और सुंदर पिचई। पूछिए मैं दोस्तों किस लेवल पे ये जो है ये रहा था, शानदार चल रहा था, बहुत ही बढ़िया चल क्या रहा था। आज के दिन ये चल भी रहा है, लेकिन फिर इतने बढ़िया सुंदर मौके पर हगने के लिए, मूतने के लिए कौन आती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। जी हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी यहाँ हगने के लिए किस तरह ये हगती है, किस तरह ये पूरे को जो है वो जड़ लगा के छोड़ देती है। आप देखेंगे किस तरह कि यहाँ ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है इसने क्या किया है, इसने यहाँ एक रोबोट जो है, इस रोबोट जो है यहाँ एक एग्जीबिशन में रोबोट दिखाया। ये रोबोट एक डोगोरोग, यानी कि रोबोडोग या डोगोरोग, इसको कुछ भी बोलो आप, रोबोडोग ये तरह से। तो इसने एक एग्जीबिशन में प्रदर्शनी लगाई एक रोबोडोग की। ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको डॉग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। ये डॉग जो है इसने खुद का कह के यहाँ प्रदर्शनी लगाई, खुद का कह के कि भाई ये डॉग है इस तरह का, ये यहाँ इसने डेवलप किया ऐसे वैसे फलाना ढेंग का, और खुद का कह के इसने लगाया। लेकिन जैसे ये न्यूज में आया तो आपको मालूम है कि भारत के अंदर एक एक लौंडा जो बैठा है वो खुद ही ओपन एआई है, कम नहीं है वो ओपन एआई से। और उन्होंने पता लगा लिया चाइना की कोई कंपनी है, ये उसका बनाया गया डॉग है यूनिट्री जिगो 2। क्या नाम है इस डॉग का, यूनिट्री जियो 2, ये इस रोबोट का नाम है। और ये रोबोट चाइना के द्वारा बनाया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर ओपन हुई वैसे ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लोगों ने जो है वो ताने देने, उसको गालियां निकालनी वो स्टार्ट कर दी। और ये बात धीरे धीरे किस लेवल पर आ गई, इंटरनेशनल लेवल पर। और जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आई तो मालूम चला कि भारत की एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो चाइना से रोबोट मंगवा के और क्या कर रही है, एआई समिट के अंदर, इतने बड़े एआई समिट के अंदर जहां इतने बड़े बड़े लोग आए हैं वहां उसको रिप्रेजेंट कर रही है खुद का बोल के। मतलब इसने भारत की साख पे हक दिया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की साख पर रख दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी आप देखेंगे इतने बड़े इसके क्या है कैंपस हैं, क्रिएटिंग नॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2011 में एस्टेब्लिश्ड है। गलगोटिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सुनील गलगोटिया, अभी वाइस चांसलर जो है
वो है DK मल्लिकार्जुन बाबू। और एकेडमिक स्टाफ स्टूडेंट्स इतने ले रखे हैं, नोएडा की है ये, ग्रेटर नोएडा की। मुद्दे की बात ये है दोस्तों कि आप सोचोगे कि सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये AIIPM, ये जो IIPM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये वाली जो कहानी है, इसको देखोगे ना अरिंदम चौधरी को, इसको आप जानकारी लोगे, बहुत बड़ा नाम हो चुका था। शाहरुख खान जैसे लोग इसके ऐड करते थे, अवार्ड्स इसको मिलने स्टार्ट हो गए थे। मतलब योजना आयोग तक में इसको शामिल किया गया था, आप मानेंगे नहीं। योजना आयोग तक में शामिल किए गए थे, लोग इसको क्या मानने लगे थे, मतलब खुद का आइडियल मानने लगे थे। और इसने जिस लेवल पे, मतलब आप मानिए मत, जिस लेवल पे इसने कहानी खराब की है, जिस लेवल पे इसने लोगों को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया है, मैं आज यकीन आपको नहीं होगा, अगर आप इसके बारे में कहानी जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। क्या हुआ है देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ग्लगोटिया यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेड द रोबोट नेम्ड ओरियन। इसने क्या कहा, इन लोगों ने खुद के उस रोबोट का क्या नाम दिया, ओरियन नाम दिया, क्लेमिंग इट वाज डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और क्या क्लेम किया था इन्होंने कि ये जो डेवलप है, इसको किसने किया है, यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। नाम में बदल दिया था इसका, यूनिटरी जियो 2 नाम से वो है, यूनिटरी जियो 2 के नाम से है ये। और ये इन्होंने नाम में बदल दिया, ओरोइन कर दिया इसका। आइडेंटिफिकेशन एज कमर्शियल प्रोडक्ट, सोशल मीडिया यूजर्स एंड अटेंडीज quickly identified the robot as the Unitary Go-To, a commercially available robot produced by the Chinese company Unitary Robotics. Chinese company है Unitary Robotics, उसने डेवलप किया है ये। Consequences, following the backlash and viral fact checking, the university was asked to vacate the pavilion and its पावर वॉज कट ऑफ बाय ऑर्गेनाइजर्स। ये तो होना ही था, बाद में वहां रुक के करती भी क्या, क्योंकि मीडिया जो है वो आने लग गई, जो लोग है वो आने लग गए, जो ब्लॉगर्स है वो आने लग गए कि भाई क्या हुआ, क्या है क्या नहीं, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो इन लोगों ने यहाँ से भागना ही ठीक समझा और ये लोग इस समिट को छोड़कर भाग गए। द कम्युनिकेशन एरर, द यूनिवर्सिटी इश्यूड एन apology blaming an ill-informed representative for giving incorrect information stating the robot was purchased as a teaching tool for students। अब देखिए लास्ट वाली कहानी जो है, ये यहाँ की एक रजिस्ट्रार है, इस रजिस्ट्रार का नाम है NK गौड़। आपको क्या लेटर दिखाई दे रहा है क्या, शायद दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रेस रिलीज किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, इन बहुत ही ये जो एक आपको टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, इनके द्वारा ये जो है, ये यहाँ रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया जाता है। क्या कह रहे हैं ये देखिए, 18 फरवरी 2026 को ये जारी किया गया है। लोकेशन ग्रेटर नोएडा इंडिया। प्रेस रिलीज क्या है, वी एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी विश टू अपोलोजाइज प्रोफ्यूजली फॉर द कंफ्यूजन क्रिएटेड एट द रिसेंट AI समिट। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन जो क्रिएट की गई है कहाँ, AI समिट में, उसके लिए माफी मांगते हैं। वन ऑफ अवर रिप्रेजेंटेटिव मैनिंग द पवेलियन, जो पवेलियन को संभाल रहे थे, उसको संभाल रहे थे हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वाज इल इन्फॉर्म्ड, वो बीमार थे। शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द टेक्निकल ओरिजिन्स ऑफ द प्रोडक्ट, उन्हें जो प्रोडक्ट है वो कहाँ का बना हुआ है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। एंड इन हर एंथुसियाज्म ऑफ बीइंग ऑन कैमरा, और कैमरे के ऊपर उत्साह में, gave factually incorrect information even though she was not authorized to speak to the press। और उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन पास कर दी, हालांकि वो ऑथोराइज्ड भी नहीं थी पास कर ये प्रेस से बात करने के लिए, मीडिया के साथ बात करने के लिए। We request your kind understanding as there no institutional intent to misrepresent the innovation। हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी रिमेन्स फर्मली कमिटेड टू एकेडमिक इंटीग्रिटी, एकेडमिक इंटीग्रिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, रिस्पांसिबिलिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आज भी डेडिकेटेड है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजर्स सेंटिमेंट वी हैव वेकेटेड द प्रीमाइसेस। और ऑर्गेनाइजर्स के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके सेंटिमेंट को समझने के हिसाब से हम लोग जो है वहां से उस जो पवेलियन को है उसको वेकेट कर दिया। क्या ये अब ये जो चीजें हैं आपको ऐसा नहीं लग रहा, क्या क्लियर सी बात नहीं लग रही क्या कि ये तो केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं कि ये तो इसलिए था कि हम सीख पाए, हम हमारे दिमाग में एक पहले से प्लान रेडी हो कि किस तरह से प्रोटोकॉल टाइप ये था। अरे क्या बेवकूफी चला रखी है। इतने बड़े लेवल के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और क्या लोगों को मालूम नहीं चल रहा।
हैं? इतने बड़े लेवल के ऊपर ये कहानी आप लोगों ने की है, यहाँ इस रोबोट को यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो जरूरी था क्या? फिर आप लोगों को क्या जरूरी था? क्या इतनी बड़ी गैलगोटिया यूनिवर्सिटी, इतने बड़ा जो सिस्टम है, आप लोगों ने दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है कि मालूम नहीं है? आप लोगों ने कुछ भी अपने हिसाब से यहाँ चल दिया, काम चल जाता ना। अगर आप लोगों का काम बन जाता तो वहां आप लोगों की साख बन जाती, 2 4 5 10 20 50 100 500 1000 स्टूडेंट्स आपके पास और बढ़ जाते और आप लोगों से और पैसा सूंघते। अरे भाई इतनी बड़ी, इतनी ये यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बता रहे हो आप, इतना पैसा लेते हो, इससे तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी और है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये नहीं है, ये मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ऐसा बहुत जगह हो चुका है। एक यूनिवर्सिटी थी जोधपुर यूनिवर्सिटी, इसने भी बहुत सारी डिग्रियां बांटी थी फर्जी, और लोगों का भविष्य खराब कर दिया था। बच के रहिए ऐसी यूनिवर्सिटी से। आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, आप उसको अच्छी तरह से देखिए, संभालिए, परखिए, क्योंकि आपका पैसा है। इतने 30 30 40 40 50 60 70 70 लाख रुपए आपकी बीटेक में लगते हैं, कि करोड़ रुपए आपकी बीटेक में लग जाते हैं, लोग ले लेते हैं। और उसके बाद इस तरह की आपकी चीजें सामने आती है। अब जो भी यहाँ एक 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 बढ़िया स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ रहा है, उसके साथ क्या हुआ होगा? एक कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट है, कोई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के साथ जैसे ये खबरें सामने आई है, तो उसकी साख पर क्या क्या उसके साथ बीता होगा? क्योंकि भाई जो यूनिवर्सिटी चाइना से एक रोबोट मंगवा के इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रही है, वो उसको क्या बनाना सिखा देगी? सिखा दिया। तो बच के रहिए दोस्तों इस तरह के स्कैम से। इसलिए ये केवल स्टूडेंट्स की नहीं, इंडिया की पूरे वर्ल्ड लेवल पे बेइज्जती करवा चुकी है। आप लोग भी इस तरह की चीजों से बच के रहिए। आप लोगों का पैसा जो अपने पास रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।